को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न। ये सभी की खोज प्राचीन काल में ही खगोलविदों ने कर ली थी, क्योंकि ये सामान्यतः आंखों से देखे जा सकते हैं। ये सारे ग्रह सामान्यतः हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। आप रात में देखेंगे जो टिम करते हैं आकाश में, आप रात में देखोगे तो कुछ टिम जो करते हैं तारे, वो क्या हैं? तारे हैं। और जो टिमटिमाते नहीं हैं वो ग्रह हैं। अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और यम, प्लूटो की खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद की गई है। तो दूरबीन से खोजा गया सबसे पहला ग्रह यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। अरुण को यूरेनस कहते हैं, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। इस तरह से ये सारे क्या थे? 9 ग्रह थे। पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते थे, इसलिए पूर्व में पहले मतलब कि सूर्य के 9 ग्रह माने जाते थे। प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ यानी कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा मतलब कि चक्कर लगाते थे। परंतु प्लूटो को अपनी खोज के 76 वर्ष के पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रह कुल 8 ही हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। ये पिक्चर सौरमंडल के पिक्चर है, चित्र है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह भी हैं, मतलब इनमें से कोई ग्रह हैं उनको उपग्रह भी हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है, मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। आइए अब ग्रहों के बारे में जानें। सबसे पहले हम देखेंगे बुध ग्रह। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। मतलब सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। लेकिन वो सूर्य के पास होता है और उसके प्रकाश के कारण हमको दिखाई नहीं देता। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास है, इसलिए क्या होता है? सबसे अधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। बुध का व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। आपको मालूम है ना, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु का एक घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वैसा वायुमंडल चंद्रमा में बिल्कुल नहीं है, और वैसे ही बुध में भी कोई भी वायुमंडल नहीं है। तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वतीय है। वहाँ का धरती कैसा है? चट्टानी और पर्वतीय है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। मतलब कि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी आज तक ज्ञात उपग्रह नहीं है। को वीनस कहते हैं, पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, मंगल को मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न। ये सभी की खोज प्राचीन काल में ही खगोलविदों ने कर ली थी, क्योंकि ये सामान्यतः आंखों से देखे जा सकते हैं। ये सारे ग्रह सामान्यतः हमारी आंखों से दिखाई देते हैं। आप रात में देखेंगे जो टिम करते हैं आकाश में, आप रात में देखोगे तो कुछ टिम जो करते हैं तारे, वो क्या हैं? तारे हैं। और जो टिमटिमाते नहीं हैं वो ग्रह हैं। अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून और यम, प्लूटो की खोज दूरबीन के आविष्कार के बाद की गई है। तो दूरबीन से खोजा गया सबसे पहला ग्रह यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। अरुण को यूरेनस कहते हैं, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था। इस तरह से ये सारे क्या थे? 9 ग्रह थे। पूर्व में सूर्य के कुल 9 ग्रह माने जाते थे, इसलिए पूर्व में पहले मतलब कि सूर्य के 9 ग्रह माने जाते थे। प्रत्येक ग्रह अपने निश्चित पथ यानी कक्षा पर सूर्य की परिक्रमा मतलब कि चक्कर लगाते थे। परंतु प्लूटो को अपनी खोज के 76 वर्ष के पश्चात विवादों के घेरे में होने के कारण ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया गया। इस प्रकार अब ग्रह कुल 8 ही हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है। ये पिक्चर सौरमंडल के पिक्चर है, चित्र है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह भी हैं, मतलब इनमें से कोई ग्रह हैं उनको उपग्रह भी हैं। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। उपग्रह ऐसा खगोलीय पिंड है जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करता है, मतलब उसके चारों ओर
चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। बृहस्पति, शनि, वरुण जैसे ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह है। आइए अब ग्रहों के बारे में जानें। सबसे पहले हम देखेंगे बुध ग्रह। यह सूर्य के सबसे समीप का ग्रह है। अधिकांश समय यह सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। मतलब सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? बुध। लेकिन वो सूर्य के पास होता है और उसके प्रकाश के कारण हमको दिखाई नहीं देता। सूर्य के निकट होने के कारण यह अत्यधिक गर्म होता है, क्योंकि बुध सूर्य के सबसे पास है, इसलिए क्या होता है? सबसे अधिक गर्म होता है। बुध के अधिकांश लक्षण जैसे व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के लगभग समान है। बुध का व्यास और द्रव्यमान चंद्रमा के समान है। चंद्रमा के समान ही बुध पर भी किसी तरह का वायुमंडल नहीं है। आपको मालूम है ना, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु का एक घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। वैसा वायुमंडल चंद्रमा में बिल्कुल नहीं है और वैसे ही बुध में भी कोई भी वायुमंडल नहीं है। तथा धरातल चट्टानी एवं पर्वती है। वहाँ का धरती कैसा है? चट्टानी और पर्वती है। इसका कोई ज्ञात उपग्रह नहीं है। मतलब कि बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी आज तक ज्ञात उपग्रह नहीं है।